करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शाम का जो हमारा सेशन होता है डेली, वह कोई ना कोई व्याधि पे होता है या पांच भौतिक पे होता है। तो आज उसी के तहत मैं आप लोगों को निद्रा नाश के जो पेशेंट आते हैं या जिनको अल्प निद्रा आती है या स्लीप डिसऑर्डर होता है, उस पर मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग स्लीप डिसऑर्डर या इंसोम्निया या फिर अल्प निद्रता या फिर नींद में जो प्रॉब्लम हो रही है, आजकल ना बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या कोई बीमारी की वजह से, मानसिक बीमारी की वजह से, या ऐसे भी रहता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, चिंता बहुत ज़्यादा रहता है, तो लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे और हम लोग यह देखेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग किस तरह से इसको देख सकते हैं, किस तरह से चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयां जानते भी होंगे, आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोगों को तो सब कुछ मालूम है। लेकिन एक बार रिवीजन हो जाता है ना, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती है, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को जरूर काम आएगा। आपके पेशेंट जब भी ऐसे आते हैं जिनको नींद नहीं आ रही है, तो क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा मॉडर्न पार्ट बता देता हूँ और उसके बाद में मैं आयुर्वेद के भाग में भी बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जब इंसोम्निया हम लोग बोलते हैं, तो इंसान ना सो नहीं पाता है या फिर उसको प्राकृतिक रूप से नींद नहीं आती है। अकाल निद्रा जो बोलते हैं, कभी भी नींद आती है कभी भी, और वो जो नॉर्मली नींद आनी चाहिए वह आती भी नहीं है और डिस्टर्ब नींद रहती है। तो वो नींद को एक तरह से मेंटेन नहीं रख पाते हैं। इसी तरह से क्वालिटी भी नींद की पूरी अच्छी नहीं हो पाती है, या क्वांटिटी अगर हम लोग देखेंगे वह नींद की पूरी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम लोग एक इसको स्वतंत्र व्याधि या परतंत्र व्याधि या लक्षण के रूप में भी इसको जान सकते हैं। बहुत सारे लोग ना स्वतंत्र व्याधि के रूप में आते हैं कि नींद ही नहीं आती है, निद्रा नाश हो गया है। कुछ लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं रात रात भर नींद ही नहीं आती है, आंखें खुले के खुले रहती है, दिन में भी नहीं आती है, और वो फिर जाके साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकेट्रिक मेंटल इलनेस में वो चले जाते हैं। तो हम लोग अगर इंसोम्निया को देखें मॉडर्न के मेथड से, मतलब मॉडर्न जो एलोपैथी साइंस है उसके हिसाब से देखें, तो ये तीन टाइप का इंसोम्निया रहता है, निद्रानाश। आयुर्वेद का भाग भी हम लोग देखेंगे, उसके बारे में वाग्भट ने और चरक में तो बहुत ही अच्छे से बताया, लेकिन हम थोड़ा मॉडर्न का भाग भी देखते हैं। तो इसमें एक होता है तीन टाइप के रहते हैं। ट्रांजिएंट इंसोम्निया ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि इंसान एक हफ्ते तक रात भर सो नहीं पाया। अब वो हेतु कुछ भी हो सकता है कि स्ट्रेस है, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है, गुस्सा आया है, तो कोई ना कोई मेंटल, और ये मन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने की वजह से एक हफ्ता तक इंसान ठीक से सो नहीं पाया। दूसरा देखते हैं कि शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। इसमें क्या होता है कि 1 से 3 हफ्ते तक इंसान ठीक से सो नहीं पाता है। फिर तीसरा होता है क्रॉनिक इंसोम्निया, जिसमें 3 हफ्ते से ज्यादा अगर चला जाता है, 3 हफ्ते से ज्यादा टाइम बीत गया लेकिन नींद ही नहीं आ रही है इंसान को, तो वह क्रॉनिक चला जाता है। फिर से मैं बताता हूं, तो पहला होता है ट्रांजिएंट इंसोम्निया। इसमें क्या होता है कि इंसान एक हफ्ते तक अच्छे से सो नहीं पा रहा है। दूसरा बताया गया है मॉडर्न साइंस में कि ट्रांजिएंट, पहला तो ट्रांजिएंट हो गया, दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, जिसमें इंसान जो है वह 3 हफ्ते तक ठीक से सो नहीं पाया। और तीसरा होता है क्रॉनिक इंसोम्निया, जिसमें 3 हफ्ते के बाद भी इंसान अच्छे से सो नहीं पाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते, कॉजेज ये हो सकता है कि एक हफ्ते जो ट्रांजिएंट वाला जो इंसोम्निया है, उसका एनालिसिस करके ऐसा पता चला है कि अगर बहुत ज्यादा शिफ्ट वर्क रहा, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहा उसकी वजह से, या फिर कहीं पर आवाज आ रही है, हमारे यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, तो कभी कभी कोई बाबा लोग आ जाते हैं और वो फुल लाउड स्पीकर पे लगा के और अपना प्रवचन सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कर दिया है। या फिर कभी कभी क्या होता है, गणपति में इतना ज्यादा ढोल ताशा बजाते हैं, इतना जोर जोर से, जोर जोर से, तो नींद डिस्टर्ब होती है, फिर नींद ही नहीं आती है। तो ऐसा जो अनप्लीजेंट नॉइज होता है या एक्सेसिव नॉइज होता है, और आप लोग को पता है क्या, यहाँ पर जब गणपति करते हैं ना, तो ये असली में इतना अति नहीं होना चाहिए। जब वो गणपति का ढोल ताशा बजता है ना, तो खिड़कियां भी हिलने लगती है, इतना ज्यादा शोर होता है। और ये कारण हो सकता है, नॉइज हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, इंसान को जैसे शेयर मार्केट में पैसा अटक गया है, या फिर किसी ने कुछ ब्लैकमेलिंग कर दिया, किसी ने, और आजकल तो ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में तो लोग इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, टिकटॉक पहले था, टिकटॉक तो बैन कर दिया मोदी जी ने। तो ऐसे बहुत सारे कारण है कि हमने किसी से बात किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने ब्लॉक कर दिया, तो इतना ज्यादा एंग्जाइटी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसकी वजह से एक एक हफ्ते तक नींद नहीं आती है।
उसी तरह से कुछ मेडिकल कोई बीमारी रहता है या सर्जरी हुआ रहता है, उसमें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है या जगह बदल दिया जाता है, जैसे कि कोई दूसरे जगह पे गया और उसको वो बेड नहीं मिला तो उसको नींद नहीं आती है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसी तरह से किसी ने मेडिसिन बंद कर दिया सडन विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से, ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू गुटखा पान पराग ये सब हो गया। इसी तरह से किसी को नींद आने वाली सिडेटिव दवाइयां बंद कर दी, डाइजेपाम वगैरह बंद कर दिया। इसी तरह से कोई जो स्टिमुलेशन देने वाले मेडिसिन है वो बंद कर दिया, तो उसके वजह से ये ट्रांजिएंट इंसोम्निया होता है कि एक एक हफ्ते तक नींद नहीं आती है। ये मेडिसिन का या अल्कोहल का जो भी एडिक्शन है उसका विड्रॉल सिम्टम के रूप में नींद नहीं आती है। इसी तरह से कोई लोग पहाड़ों पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड रहता है वहां पे, तो ऑक्सीजन जो रहता है वो कम मिलता है, इसलिए भी नींद नहीं आती है कुछ लोगों को। इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म इंसोम्निया है, जो क्रॉनिक है, जो 3 हफ्ते से ज्यादा चलता है, उसमें क्या कारण हो सकता है? तो उसमें कुछ साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, कुछ फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, शरीर क्रियात्मक उसमें कुछ कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल कारण अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या रहता है, तो एंग्जाइटी रहता है, बहुत ज्यादा डर रहता है, भय रहता है किसी ना किसी चीज के, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरह से सिजोफ्रेनिया बहुत ज्यादा रहता है। सिजोफ्रेनिया में इंसान अलग दुनिया में पागल हो जाता है, अलग दुनिया में ही रहता है, और वो मतलब जो उन्माद की स्थिति है उसमें नींद नहीं आती है। 3-3 हफ्ते से आगे चला जाता है ना तो मेंटल कंडीशन बेकार होने लगती है और उसमें नींद नहीं आती है। इसी तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर में आप लोग ने देखा होगा कि इंसान कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कभी हंसता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, दो बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसे मेंटल कंडीशन ही रहती है, मेंटल इलनेस ही रहता है, उसमें नहीं आता है। या डिप्रेशन में रात रात भर नींद नहीं आती है। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो 1-1 साल तक सो नहीं पाते हैं ठीक से, इतनी ज्यादा बेचैनी रहती है उनको, व्याकुलता इतना ज्यादा रहता है। तो कुछ ना कुछ माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है लाइफ में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिवोर्स केसेस के पेशेंट आते हैं कि उनके कोर्ट में ये हो गया तो 1-1 3-3 महीने, अब हेयरिंग है 3 महीना बाद, लेकिन ना वो 3 महीना तक सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें रहती है जो उनके मन पे आघात करती है, मन में मर्माघात ऐसा टाइप हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे बातें हो जाती है। तो ऐसे हेतु हमें निकालना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल अगर कोई सिम्टम्स देखे, फिजियोलॉजिकल शरीर क्रिया में कुछ बिगड़ा हुआ उसकी वजह से, तो जैसे क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम रहता है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है, फटिक सिंड्रोम, थकावट बहुत ज्यादा होती है। या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट का जो पंपिंग है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह से नाइट टाइम एंजाइना अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब खाना पच नहीं रहा, गैस हो रहा है और एंजाइना का पेन हो रहा है, और या फिर हार्ट डिजीज हो रहा है, उसमें भी रात रात भर नींद नहीं आती है। या फिर एसिड रिफ्लक्स डिजीज, एसिड जो है वो पूरा ऊपर आने लगता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा रात रात भर नींद नहीं आती है। इसी तरह से सीओपीडी के जो पेशेंट रहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें भी रात रात भर नींद नहीं आती है और 3 हफ्ते से वो चला जाता है, आगे तक चला जाता है। इसी तरह से नॉक्टर्नल अस्थमा, रात को सोने के बाद नींद नहीं आती है क्योंकि अस्थमा का इतना वेग आ जाता है। और आयुर्वेद में भी बोला है, तमक श्वास में क्या बोला है कि आसनो लपते सौख्यम, और मतलब बैठने पे अच्छा लगता है लेकिन लेटने के बाद वो श्वास कृच्छता बढ़ जाती है। तो नॉक्टर्नल एस्थमा जो रहता है, तमक श्वास, उसमें भी रात रात भर नींद नहीं आती है। इस तरह से ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी नहीं होती है, पेन इतना ज्यादा होता है, स्ट्रोक्स होते हैं। उसी तरह से ट्रॉमा टू द ब्रेन, ब्रेन में ट्रॉमा हो गया, कोई जख्म हो गया, अभिघात हो गया, उसकी वजह से भी इंसान रात रात भर सो नहीं पाता है। इसी तरह से और किसको किसको रात रात भर नींद नहीं आती है, तो जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने वालों को भी नींद नहीं आती है क्योंकि उनको जागना पड़ता है। जो ड्राइवर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक को इधर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेके जाते हैं, उनको भी नींद नहीं आती है क्योंकि उनको रात भर ड्राइविंग करना पड़ता है और ट्रक को साइड में लगा के कभी सोने को मिलता है नहीं मिलता है। उसी तरह से जो शिफ्ट वर्किंग करने वाले लोग हैं, मेरे पास एक नेवी के ऑफिसर आए थे, तो वो बोल रहे थे, वो मरीन इंजीनियर थे, तो वो बोल रहे थे कि हमको ना हर समय 4 घंटे का ही ब्रेक मिलता था। तो इंसान नहाएगा धोएगा, उसके बाद में थोड़ा वॉशरूम जाएगा, उसके बाद में सोने का कोशिश करेगा, तो 4 घंटे में नींद थोड़ा ना पूरा होगा। कोई भी बेड पे जाता है तो थोड़ा सोचता है, कुछ विचार करता है, तब नींद आती है। और हर 4 घंटे बाद फिर उठ जाना है, फिर काम पे लगना है, फिर 4 घंटे बाद। इससे ऐसे करते करते उनको बाद में मेंटल प्रॉब्लम भी होने लगा और वातरक्त जैसे भी संप्राप्ति होने लगी। जो हमारे आयुर्वेद में बोला है त्रिविध उपस्तंभ, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो बोला है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये कारण हो सकता है। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं, उनको भी 3-3 हफ्ते के बाद तक भी नींद नहीं आती है,
कुछ ना कुछ ऐसे प्रेगनेंसी में हो सकता है, या फिर जो मतलब जिसका बेबी है रात रात भर बच्चा सोने नहीं देता, दूध के लिए चिल्लाता है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं। ये नॉर्मल ही रहता है। इसी तरह से मेनोपॉजल वुमेन को भी रात रात भर नींद नहीं आती है। और बहुत सारे जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कोई ना कोई, क्योंकि अभी बूढ़े लोग को उतना काम नहीं कर पाते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से बहू ने ऐसे किया, बेटा ने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, पड़ोसी ने ये किया, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है। मेरे पास एक सरदार जी आते थे, वो सर थे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में। तो वो सर क्या बोल रहे थे कि ऐसे ही बता रहे थे कि बेटा मेरे को ना रात रात भर नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरा जो रेंटर है ना, वो गाड़ी मेरे गाड़ी के पास ही खड़ा कर देता है। मैंने उसको कितनी बार डांटा तो वो धमकी देता है कि मैं रूम छोड़ के चला जाऊंगा, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तो जो उस अवस्था में अभी वो लोग को सोचने के लिए बहुत टाइम है, तो ये तो छोटी बात है, तो उनको रात रात भर नींद ही नहीं आ रहा था। ये छोटी सी बात भी बूढ़े लोग जो रहते हैं ना उनको बहुत ज्यादा ऐसे चुभती है कि हमारा पहले क्या रुतबा था, अभी रुतबा नहीं है, और बेटा बहू सब दूसरे देश में है उनके। तो कुछ ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से रात रात भर नींद नहीं आती। मैंने थोड़ा सा कारण बताया, आप लोगों को तो और भी बहुत सारे हेतु मिलेंगे, लाखों करोड़ों हेतु मिलेंगे जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती है। उसी तरह से कुछ कुछ मेडिसिन चलता है एलोपैथी का, जिसकी वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है, वो माइंड पे इफेक्ट करता है। जैसे कि अस्थमा के जो भी मेडिसिन है उसकी वजह से किसी किसी को रात रात भर नींद नहीं आती है, जिसको खांसी जुकाम का प्रॉब्लम है उसके कुछ कुछ मेडिसिन खाने की वजह से नहीं आती है। इसी तरह से कोई स्टिमुलेंट्स दवाइयाँ रहती हैं एलोपैथी की, उसकी वजह से रात रात भर नींद नहीं आता है। इसी तरह से जो बीपी की दवाइयाँ हैं किसी किसी को सूट नहीं करते, उनको भी रात भर नींद नहीं आती है। इसी तरह से जो सीएनएस डिप्रेसेंट मेडिसिन है, एंटी मतलब डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं, सीएनएस डिप्रेशन दवाइयां, अगर उसको बंद कर दिया तो रात रात भर नींद नहीं आती है। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयां हैं उनके वजह से भी नींद नहीं आती है। हाइपरनोटिक्स जो दवाइयां हैं या फिर जो सीडेटिव दवाइयां हैं उसको बंद करने की वजह से, विड्रॉल सिम्टम की वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नर्वसनेस आता है, ट्रेमर्स आते हैं, शरीर कांपने लगते हैं, फिट्स भी आने लगते हैं, मतलब मिर्गी के झटके भी आने लगते हैं। ऐसे भी पेशेंट देखने को आते हैं। या फिर जो लोग रात को चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, चाय और कॉफी जो रहना है ना आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन देता है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं ना उनको रात रात भर नींद नहीं आती, कॉफी पीने से भी रात रात भर नींद नहीं आती है। और जो लोग अल्कोहल पीते हैं, कम कम ही पीते हैं लेकिन वो ज्यादा पी रहे हैं, कम कम मात्रा में भी बार बार ले रहे हैं, उनको भी रात रात भर नींद नहीं आती है। अगर बहुत ज्यादा पी लिया तब तो इंसान चतुर्थ मध्य की अवस्था में जाएगा, तब तो वो सो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पी रहे हैं, लेकिन अल्कोहल के साइड इफेक्ट की वजह से भी नींद नहीं आती है। इसी तरह से कुछ प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनको जानना भी बहुत जरूरी है, जो प्राइमरी लेवल पे रहते हैं और बाद में वो क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म इंसोम्निया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि इडियोपैथिक इंसोम्निया, एलोपैथी साइंस ऐसा मानता है कि बच्चों को कभी कभी रात रात भर नींद नहीं आती है, और उनको शुरुआत में ही ऐसा हो जाता है कि बच्चों को नींद नहीं आ रही है, और वह जेनेटिक हेरिडेटरी ऐसे फैलता रहता है कि फैमिली के फैमिली उनको उन फैमिली में नींद नहीं आती है। इसी तरह से हार्ट फेलियर की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, हाई एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन में रहने की वजह से, लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है। इसी तरह से एक बीमारी होती है जो मैंने अभी पढ़ाया था कुछ हफ्ते पहले, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें पैर जो होते हैं ना उसमें बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। कुछ तो पैरों में ऐसे झंझनाहट होती है या दर्द होता है या रेस्टलेसनेस होता है, पैरों में बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, उसकी वजह से रात रात भर नींद नहीं आता है। इसी तरह से जो हार्ट का और ब्रेन का जो सिस्टम है वो अगर रिदम बिगड़ जाता है उसकी वजह से भी रात रात भर नींद नहीं आती है। इसी तरह से किसी किसी को ना स्लीप का हाइजीन नहीं मिलता है, जैसे कोई लॉज में गया और वहां पे साफ सफाई नहीं है तो उसको रात रात भर नींद नहीं आएगी, वहां पे उसको घिन आती है और उसकी वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है। बहुत सारे इससे पेशेंट आजकल बहुत आ रहे हैं जिनको सेक्सुअली बहुत ज्यादा वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, उनको वो मिलता नहीं है और तो उसकी वजह से रात रात भर नींद ही नहीं आती है उनको। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। अब ये इंसोम्निया अगर है, निद्रा नाश है, तो ये इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो एक तो ये रहता है कि स्ट्रेस से शुरू है तो सर भारी भारी रहेगा बहुत ज्यादा, उनका कोई भी चीज में मन नहीं लगता है, दिन भर वो बेचैन रहते हैं, तो पुअर कंसंट्रेशन और फोकस नहीं कर पाते कोई भी चीज में। इसी तरह से उनका मेमोरी लॉस भी होता है, स्मरण शक्ति, धीर धैर्य ये बहुत, और चिड़चिड़ बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। इसी तरह से मोटर मोटर कोऑर्डिनेशन जो है
वो शरीर का हाथ पैर हिलाना, सब कुछ करना, ये सब बहुत बिगड़ जाता है। इसी तरह से इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सोशल इंटरेक्शन से उनको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं आता है। इसी तरह से कभी कभी इतना नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, रिदम में चला रहे हैं और वो रुक भी नहीं रहे, तो उनको 2 से 3 बजे तक ना अपने आप झपकी आती है और नींद आ जाने लगती है। ये भी एक कारण होता है, कभी भी नींद आने लगना रात को, और वो रात के टाइम होता ही है 2 से 3 बजे तक, तो कभी भी नींद आएगा, फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी नींद ना आना और गलत टाइम पे अकाल निद्रा, इसका एक ये मतलब उदाहरण है कि मोटर एक्सीडेंट रात को ही ज्यादा हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद में निद्रा नाश को या निद्रा को किस तरह से देखा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, यदा तू मनसि क्लांते तदा सोपति मानव, मतलब जब मन में बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ जाता है, मन थक जाता है, तो उसकी वजह से नींद आ जाती है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। और त्रिविध उपस्तंभ में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जिसका आहार अच्छा है, जिसका निद्रा अच्छा है, ब्रह्मचर्य है, उसको शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह से वाग्भट ने अगर देखा है तो निद्रा वेग को अगर धारण कर दिया तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, तो वहां पर भी निद्रा का रेफरेंस आता है। इसी तरह से जो लोग दिवा स्वाप करते हैं, दिन में सोते हैं, उनको रात भर नींद ही नहीं आती है, और रात भर नींद नहीं आएगी तो उनको बहुत ज्यादा वो शरीर में तकलीफ होने लगता है। जागरण करने से वात का प्रकोप हो जाता है, अग्निमांद्य हो जाता है, निद्रा नाश हो जाता है, रात को न सोना। यह भी बहुत सारे लोग चैटिंग करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या मोबाइल में किसी के साथ भी चैटिंग करते बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी निद्रा नाश हो जाता है। उसी तरह से दिन में सोना जो है वह केवल ग्रीष्म ऋतु में अलाउ किया है अपने ग्रंथकारों ने। ऋषि मुनि लोगों ने तो बोला है कि ग्रीष्म ऋतु छोड़ के कभी भी नहीं सोना चाहिए। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक 1 मिनट भी अगर कोई सो रहा है तो उसको दिवा स्वप्न में लिया जाता है और उसका सब दोषों का प्रकोप कर देता है। इसी तरह से ना अगर विष वेग अगर हुआ है और मेदो वृद्धि हुई है तो उनको विष का अगर वेग बढ़ रहा है तो नींद रात को नहीं सोने के लिए, ऐसा रेफरेंस है। उसी तरह से मेदो वृद्धि है तो कम सोने के लिए बोला है, ये भी एक रेफरेंस मिलता है। वो लोग कम सोए जिनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसी तरह से हम लोग निद्रा के बारे में देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि बच्चे जो होते हैं वह 18-18 घंटे बच्चे सोते हैं। जो शिशु होते हैं ना बच्चे, वो बहुत देर तक सोते हैं, और जो बूढ़े लोग रहते हैं वो 5 घंटा 4 घंटा ही सोते हैं। अभी मोदी जी को देखिए, मोदी जी 4 घंटे ही सोते हैं। शाहरुख खान को देखिए, शाहरुख खान भी कम सो पाते हैं। तो अभी एक योगी और एक भोगी, ये अलग अलग है किनारे। अभी योगी जी योगी नहीं सॉरी जो मोदी जी जो है, मोदी जी जो है वह योग साधना करते हैं तो उनका नींद कम ही है। उसी तरह से जो दूसरे लोग हैं कम सो पाते हैं, उनको पैथोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है लाइफ में, वो रात रात भर उनका शूटिंग चलता है। जो मूवी वगैरह बनाते हैं बॉलीवुड के लोग, उनका फिर वो शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो उनका अलग है, वो पैथोलॉजिकल है। जो लोग योगी लोग रहते हैं वो लोग तो कम ही सोते हैं। तो ये मोदी जी का जो है वो विकृति नहीं है, मोदी जी हमेशा स्मार्ट रहते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि निद्रा जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग रहती है, हर प्रकृति के लिए, हर हर देश के लिए, देश के हिसाब से, सात्मता के हिसाब से, हर इंसान के लिए उसका कितना। अब जैसे हम लोग 5 भौतिक में पढ़ रहे हैं कि 2 तरह के लोग रहते हैं, श्रमजीवी रहते हैं, दूसरे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उनका हर इंसान का नींद का अलग पैटर्न होता है। अब जैसे कि आईटी सेक्टर में लोग काम करते हैं तो पूरा उनको 18-18 घंटे तक काम करना पड़ता है, किसी किसी को नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उनको सैटरडे संडे छुट्टी दिया जाता है, तो वो सैटरडे संडे पूरा दिन सोते ही रहते हैं। तो सबका अपना, और शरीर जो है वो नींद पूरा करके उसको कॉम्पनसेट, शरीर में जो भी ये थकावट है उसको कॉम्पनसेट करने का कोशिश करती है। तो अगर वो कॉम्पनसेट नहीं हो पा रहे तो फिर व्याधियां हो जाती है, हार्ट डिजीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आचार्यों ने निद्रा को किस तरह से बताया, तो चरक संहिता में ऐसा बताया है कि तमोद्भवा, तम के वजह से जो नींद आती है वो एक टाइप है। दूसरा श्लेष्म समुद्भवा, जो कफ के बढ़ने से नींद आती है। तीसरा मानस शरीर श्रम संभवा, मन और शरीर जब थक जाता है उसकी वजह से नींद जो आती है। उसी तरह से आगंतुकी कोई कारण होता है उसकी वजह से जो नींद आती है, या मानसिक आघात होता है उसकी वजह से मन क्लांत हो जाता है और सोच सोच के सो जाता है इंसान, या शारीरिक बहुत चोट लग जाती है और पेन किलर वगैरह दिया तो शरीर को नींद बहुत ज्यादा आती है थकावट की वजह से, तो यह आगंतुकी हो गया। उसी तरह से व्याधानुवर्तनी, व्याधि के हिसाब से भी नींद बहुत आती है। इसी तरह से रात्रि संभव प्रभाव, जो रात में नॉर्मल नींद सबको आती है वो एक टाइप रहती है। ऐसा चरक संहिता में 6 टाइप का निद्रा बताया है। सुश्रुत में वैष्णवी,
वैकारिकी और तामसी, ऐसा 3 टाइप का निद्रा बताया। वाग्भट ने काल स्वभावज, जो काल के हिसाब से आती है, वो एक टाइप बताया। आमय प्रभाव, जो भूख ना लगने की वजह से, आम की वजह से भूख ठीक नहीं लग रही है लेकिन आम बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से नींद आती है, बहुत शरीर में लेजीनेस बहुत ज्यादा आता है, वह वाग्भट ने एक टाइप बताया। फिर चित्त खेद प्रभाव, किसी ने किसी को बहुत ज्यादा गाली गलौज किया, बहुत ज्यादा मन को दुखा दिया और उसकी वजह से चित्त खेद हो गया और उसकी वजह से नींद आ रही, वो एक टाइप हो गया। इसी तरह से देह खेद प्रभाव, शरीर में बहुत थकावट हो गई, चोट लग गया या जर्नी करके आए, बहुत ज्यादा मेहनत करके आए तो नींद आती है, वह देह खेद प्रभाव। फिर आगंतुकी टाइप जो है वो आगंतुकी, ये वाग्भट ने भी बोला है। तमोभवा, मन में तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए नींद आ जाती है। और श्लेष प्रभाव, उसकी वजह से भी नींद आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो नींद आती है ना, इसमें अगर इंसान बहुत ज्यादा रात्रि जागरण करता है तो उसको ना बहुत ज्यादा डिल्यूजन होते हैं, कुछ भी चीज ठीक से समझ नहीं आता है, थकावट बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से सर भारी भारी रहता है, अगर रात भर कोई नहीं सोता है तो दूसरे दिन सर भारी भारी हो जाता है, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, आंखों की डिजीज होने लगती है। उसी तरह से पूरे बॉडी में निचोड़ दिया है, अंग मर्द जैसा प्रॉब्लम होने लगता है, वीकनेस आती है। तो जितने भी बात विकार है ना, वो रात्रि को ना सोने की वजह से, रात्रि जागरण जो लोग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब चिकित्सा हम लोग को देखना है, तो चिकित्सा पहले ये देखना है कि वायु का प्रकोप हुआ है, उसके वजह से निद्रा नाश हुआ है, जिसको नींद ही नहीं आ रही है या नींद कम आ रही है, अल्प निद्रता, ऐसा कंडीशन होता है। दूसरा, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जो लोग का खंडित निद्रा रहती है, जिनका डिस्टर्ब निद्रा रहती है, अल्प निद्रता रहती है, उनका पित्त भी प्रकोपित हो जाता है। तो हमें वात और पित्त, इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करना पड़ता है। अब चिकित्सा में वात हर चिकित्सा करना है, मधुर रस का प्रयोग करना है, जिससे मधुर रस का प्रयोग करने से नींद अच्छी आती है। गुरु गुण के जितने भी औषधि हैं, जो गुरु गुण वाले रहते हैं, वो पार्थिव द्रव्य रहते हैं, पृथ्वी महाभूत प्रधान रहते हैं और आप महाभूत प्रधान रहते हैं, उसका सेवन कराने से नींद अच्छी आती है। इसी तरह पित्त वाला अगर है कि खंडित निद्रा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उल्टा पुल्टा खाना रहता है, रात में जागरण रहता है, दिन में सोना रहता है, उनका पित्त प्रकोपित रहता है, थोड़ा कुछ भी खा रहे हैं तो एसिडिटी रहता है, और पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन भी है, पेट भी नहीं साफ हो रहा, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो उनको दिन में भी सोना चाहिए, रात को भी सोना चाहिए, नींद जो है वो खंडित रहती है, उनको सपने बहुत ज्यादा आते हैं। तो उनको ना मृदु विरेचन करा दिया, पेट साफ कर दिया ना, तो शरीर शुद्ध होने के बाद फिर उनको नींद अच्छी आने लगती है। तो ये इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है कि पेट साफ होना चाहिए, शोधन चिकित्सा का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अब इसमें कुछ कुछ दवाइयां मैं बता रहा हूँ जो आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे कि द्राक्षादि कषायम है, मधुर रस का द्रव्य देना है, तो द्राक्षादि कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद देना है। इसी तरह से मृद्विकादि कषायम है, विदारयादि कषायम है, इसका 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, यह खाने के बाद देने से नींद अच्छी आती है। इसी तरह से क्षीर कषाय कल्पना, जैसे कि विदारयादि क्षीर कषाय कल्पना, मतलब दूध में पहले क्षीरपाक करना है, फिर काढ़ा डाल के विदारयादि गण वो डाल के और 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद देना है। इसी तरह से अश्वगंधा क्षीर कषायम, अश्वगंधा को शीरपाक करके फिर अश्वगंधा का काढ़ा मिक्स करके और वो पीने के लिए देना है, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। इसी तरह से जटामानसी क्षीर कषायम, जटामानसी लेना है, उसको शीरपाक करके और जटामानसी का क्वाथ मिक्स करके और वो पीने के लिए देना है, उससे बहुत अच्छा नींद आता है। इसी तरह से सर्पगंधा क्षीर कषायम, सर्पगंधा का शीरपाक बना के, सर्पगंधा का क्वाथ बना के मिक्स करके और वो पीने के लिए देना है, 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद, उससे नींद अच्छी आती है। इसी तरह से ज्योतिषमती क्षीर कषायम, ज्योतिषमती है वो मेद्य भी है और दिमाग को शांत करती है, नींद अच्छे से लाती है, नॉर्मल प्राकृतिक निद्रा लेती है और संज्ञा स्थापन भी करती है। तो जटामानसी का ज्योतिषमती का जो है, ज्योतिषमती का शीरपाक करके उसमें काढ़ा बना के वह डाल के देना है, तो ज्योतिषमती क्षीर कषायम, इसका प्रयोग करने से नींद अच्छी आती है। इसी तरह से कुछ चूर्ण कल्पनाएं जो 5 से 10 ग्राम देने से नींद अच्छी आती है, जैसे कि जटामानसी चूर्णम, 5 से 10 ग्राम जटामानसी चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भेषज रत्नावली में बताया है कि मांस्यादि कषायम, उसका प्रयोग करने से नींद अच्छी आती है। पिप्पली मूल का जो कषाय है, बंगसेन में बताया है, पिप्पली मूल का कषाय देने से नींद अच्छी आती है। इसी तरह से अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ अगर दे दें तो नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से प्रवाल पिष्टी 500 mg सुबह शाम देना है दूध के साथ, तो उससे पित्त का शमन होता है, नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से तगर आदि कषाय या तगर मूल, इसका प्रयोग करते हैं, उसका चूर्ण 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को दूध के साथ दे देते हैं, फिर खाना खिला देते हैं, खाना खाने के बाद देते हैं,
तो तगर आदि कषायम या तगर मूलादि चूर्णम, इसका प्रयोग करने से, तगर तो निद्रा जनन है, बहुत अच्छे से नींद लाता है। उसी तरह से तगर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तगर आपने 5 ग्राम से ज्यादा दे दिया तो उससे उल्टी बहुत ज्यादा आती है। जटामांसी भी ज्यादा दे दिया तो उल्टी आती है, अश्वगंधा भी ज्यादा दे दिया तो उल्टी आती है। कोई भी 5 ग्राम तक ही मैक्सिमम देना चाहिए, 5 ग्राम से कोई भी डोज ज्यादा नहीं देना चाहिए। इसी तरह से थकावट बहुत ज्यादा आती है तो कम मात्रा में ही तगर, हो सके तो 1 ग्राम दे या 2 ग्राम दे या आधा ग्राम दे, इतना बहुत कम मात्रा में भी तगर आदि कषायम या तगर मूलादि कषायम या तगर आदि चूर्ण या तगर मूलादि चूर्ण, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट टू पेशेंट डोजेस हमें डिसाइड करना पड़ता है और चेंजेस करने पड़ते हैं, हमारी दवाई से कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, ये ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है, तगर लेने से उल्टी जैसा मन हो रहा है तो डोज कम कर देना चाहिए। इसी तरह से कुछ गुटिकाएं हैं, जैसे कि मानस मित्र गुटिका देने से मेंटल इलनेस कम हो जाता है और उसकी वजह से नींद अच्छी आने लगती है। तो 2-2 गोली सुबह शाम मानस मित्र गुटिका देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पंचारविंद टैबलेट करके आता है, पंचारविंद टैबलेट ये मार्केट में मिलता है, इसका 2-2 गोली सुबह शाम देने से नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से सर्पगंधादि गुलिका, जो सर्पगंधा आदि से बनाया हुआ जो गुलिका है, सहस्त्र योग में उसका बहुत अच्छे से रेफरेंस है, वो 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दूध के साथ देने से, सर्पगंधादि गुलिका देने से नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से कुछ कषाय लेह कल्पना है 5 से 10 ग्राम लेह अवलेह के रूप में देना है। तो क्या करना है कि कास्तकादी लेहम बहुत साउथ में चलता है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नॉर्थ इंडिया में भी चलता है, लेकिन साउथ की कंपनियां बनाती हैं। कस्तकादी लेहम, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अश्वगंधा लेहम मैंने अपने पेशेंट लोग को दिया है, अश्वगंधा लेहम से बहुत अच्छी नींद आती है। या धातुकल्प लेहम, इसका प्रयोग करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पंचकर्मा में हम लोग नस से देते हैं 101 आवृत्ति वाला शीरबला तेल, जब देते हैं वायु का पूरा शमन हो जाता है, नाशा ही शीर्षोधरम, तो नींद अच्छी आने लगती है। या शिरोधारा करने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। तो शिरोधारा के लिए ब्राह्मी तेल का प्रयोग करें और शिरोअभ्यंग करें, पादाभ्यंग करें, पैरों में तेल लगाएं और पाद तल का भी अभ्यंग करें कांस्य पात्र से। आजकल तो यहाँ पुणे में बहुत चल रहा है, 20 रुपीज में पर सिटिंग, वो कांस्य पात्र से ऐसे मशीन घूमते रहते हैं, पैर रख दो और वो अच्छे से पूरा पादाभ्यंग कर देगा, मतलब पाद तल का अभ्यंग कर देगा। और वो तेल डाल के रखते हैं और वो घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहता है, रिवॉल्विंग रहता है, ऐसा मशीन है। तो यहाँ पे गली गली में आजकल चल रहा है कि कांस्य पात्र का पैरों का मर्दन करने का, मराठी में आया है, ऐसे बोर्ड लगा रहता है और 20 रुपीज लेते हैं पर आवर का। तो बहुत अच्छा फायदा होता है, उससे नींद अच्छी आती है। इसी तरह से ब्राह्मी घृत है, कल्याण घृत है, महापंचगव्य घृत है, फिर ऐसे महापैशाची घृत है, जो उन्माद रोगाधिकार में बताए हैं सारे घृत, उनका प्रयोग, या जीवने घृत है, हिंगवादी घृत है, इन सब का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो दोषानुसार जब सेलेक्ट करके देते हैं तो नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से नस से जो है उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। शीरबला तेल को 10-10 ml, इतना 10 ml को दूध में मिक्स करके दें तो उससे भी वायु का शमन होता है और नींद अच्छी आने लगती है। जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरु जी के नोट से मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को भी मैं दे दूंगा कभी ना कभी। आसावरिष्ठ कल्पना में अश्वगंधारिष्ट 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सारस्वतारिष्टम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अहिफेनासव, इसका प्रयोग करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ अभ्यंग करना पड़ता है जिससे नींद अच्छी आती है, जिसको निद्रानाश का प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, शीरबला तेल में पंचगंध चूर्ण को मिक्स करके वो पूरा बॉडी में अभ्यंग कर दें। पंचगंध चूर्ण को शीरबला तेल में मिक्स करके अभ्यंग करने से नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह ये ना माइंड पे भी काम करता है और शरीर में क्या करता है, आप और पृथ्वी को बढ़ा देता है जब जितना भी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं अभ्यंगम माचरण नित्यम सजराशम वातः, वायु को दूर करता है, वायु आकाश को कम करता है और पृथ्वी और आप को बढ़ा देता है। इसलिए, और जो तेल है वो सब आप्य है, मतलब आप महाभूत प्रधान द्रव्य है, और इसमें जो घटक द्रव्य है वह सब कैसे है, पृथ्वी महाभूत प्रधान है। इसलिए शीरबला तेल को पंचगंध चूर्ण के साथ मिक्स करके और अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से करचूर आदि चूर्ण को शीरबला तेल के साथ मिक्स करके और अभ्यंग करने से बहुत अच्छी नींद आती है। या फिर आंवला का जो चूर्ण है उसको कटुरोहिण्यादि तेलम, इसका प्रयोग करने से, कटुरोहिण्यादि मतलब जो कुटकी आदि से बनाया हुआ है जो है तेल है, ये सब सहस्त्र योग में रेफरेंस है, उसका प्रयोग करने से नींद अच्छी आने लगती है।
इसी तरह से शिरोपिचूर का भी बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे कि वाताशिनी तैलम का शिरोपिचूर रखिए, ब्राह्मी तेल का रखिए, आंवला तेल का रखिए, नारायण तेल का रखिए, क्षीरबला तेल का शिरोपिचू करें, नस्य भी दें शिरोपिचू भी करें। फिर भृंगामलक तेलम का, भृंगराज और आंवला आदि तेल से बनाया हुआ ये सहस्त्रयोगम में पार्ट है, इसका शिरोपिचू रखने से, कॉटन गॉज पीस जो रहते हैं उसका ऐसे डिप करके और सिर पे पिचू रखें, तेल एब्जॉर्ब होगा, नींद अच्छी आने लगती है। ब्राह्मी तेल का भी शिरोपिचू रखने से नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से शिरोधारा करना है तो क्षीरबला तेल का या तिल तेल का, या फिर वाताशिनी, वात को शमन करने वाले जो भी तेल हैं जो सेफ हैं, जो शिरोधारा के लिए साथ में, और मेन अफोर्डेबिलिटी भी देखना चाहिए। अगर मैं सारे पेशेंट को चंदनबला लाक्षादी तेल से शिरोधारा करने दूं तो पेशेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि चंदनबला लाक्षादी तेल जैसे महंगे तेल से फिर वो शिरोधारा करें। जितना पेशेंट अफोर्ड कर सकता है वो शिरोधारा करना चाहिए, तेल धारा, उससे नींद अच्छी आती है। उसी तरह से तक्र धारा, तक्र बनाइए आप, दही में दही 1 पाव और 2 लीटर पानी उसको मिक्स करके तक्र बनाइए, और उसमें आंवला डालिए, मुस्ता डालिए और तक्र मिक्स करना है, आंवला मुस्ता और तक्र, इसका शिरोधारा करना है, इसको तक्र धारा बोलते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी आती है, शरीर में ठंडक ठंडक हो जाता है, दिमाग जो गर्म है वो पूरा शांत हो जाता है, जो विचार आ रहे हैं वो सब शांत हो जाता है, और फिर पेशेंट को नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से क्षीर धारा करते हैं तो अश्वगंधा का क्षीर पाक बना के और उसकी धारा करना है, या फिर बला मूल का क्षीर पाक बना के और उसका धारा करना है, उसको छान के और उबाल के पूरा अच्छे से क्षीर पाक जैसे करके डाइल्यूट करके, पानी डाल के डाइल्यूट करके बला क्षीर धारा या अश्वगंधा क्षीर धारा अगर हम लोग करते हैं, तक्र धारा जैसे ही है, तेल धारा जैसे ही है, वैसे जब करते हैं तो नींद अच्छी आने लगती है। इसी तरह से अभ्यंग करना है तो क्षीर बला तेल है, बला धात्री आदि तेल से अभ्यंग करने से नींद अच्छी आती है। फिर कयुन्य आदि तेल, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पूरा बॉडी में स्ट्रेस को रिलीज करना है तो कहीं घूमने लेके जाएं इंसान को, या फिर चेंज करें, हिल स्टेशन पे लेके जाएं, तो इंसान का दिमाग जब शांत हो जाता है तो नींद बहुत अच्छी आने लगती है। इसी तरह से पादाभ्यंग में क्षीरबला तेल का पादाभ्यंग है, धानवंतर तेल का पादाभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नस्य में क्षीरबला तेल है, उसका नस्य प्रयोग करने से फायदा होता है। अणु तेल का नस्य या घी का, गोघृत का नस्य करने से नींद बहुत अच्छी आने लगती है। इसी तरह से रसायन में अश्वगंधा लेहम का प्रयोग करने से नींद बहुत अच्छी आने लगती है। 5 से 10 ग्राम खाने के बाद दे दें तो नींद बहुत अच्छी आने लगती है। इसी तरह से इनसोम्निया जो है, निद्रा नाश को दूर करने के लिए क्या करना है तो दिवा स्वाप बंद करना है, रात को ही सोएं, और मोबाइल और ये जितने गैजेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो सब हटा देना चाहिए। इंसान को नींद जब आ रही है ना तो उसको सोने देना चाहिए, निद्रा वेग को रोकना नहीं है। पादाभ्यंग करना है। इसी तरह से जो चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं उन सबको चाय कॉफी बंद करना है, कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा पीना है, कम मात्रा में, और रात को तो बिल्कुल भी चाय कॉफी नहीं पीना है। इसी तरह से अच्छा गाना सुनना है, जो भी उसको प्लीजेंट, माइंड को रिलैक्स करे, ऐसा गाना सुनने के लिए देना है। संगीत है ना, उससे बहुत अच्छा दिमाग शांत होता है और मेंटल इलनेस ठीक हो जाता है, उस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। इसी तरह से सोने के लिए ना पूरा शुद्ध हो जाए, जो बेड वगैरह है वो सब साफ सफाई रहे, और कपड़े भी अच्छा पहन के, फिर नींद अच्छी आ जाती है। इसी तरह से गर्म पानी, गर्म दूध अगर पी लें तो दूध का सेवन करने से, भैंस का दूध पीने से तो नींद बहुत अच्छी आती है। गर्म दूध होना चाहिए, उससे नींद अच्छी आती है। उसी तरह से पूरे बॉडी का मसाज अगर हो जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है। मसाज पूरा ऑयल लगा के और शॉवर के नीचे नहा ले तो उसके बाद जब सोते हैं ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से कटक बिजादी लेप का प्रयोग करें, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। फिर ऐसा बता रहे हैं अंजन करने से, कोई कोई अलग अलग अंजन आता है, उसका प्रयोग करने से नींद बहुत अच्छी आती है। फिर दूध पीने से, भैंस का दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मैंने आप लोगों को निद्रा नाश का कुछ चिकित्सा का गाइडलाइन दिया है। बाकी आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों का तो और भी अनुभव होगा। मैंने ऐसे मास्यादि कषाय, तगरादि कषाय, पिपली मूल का कषाय, अश्वगंधा क्षीरपाक, ये सब मैंने प्रयोग किया है, और मैं क्षीरबला तेल का नस्य देता हूँ। सारे पेशेंट को नींद बहुत अच्छी आने लगती है। जितना वायु का शमन होता है, स्नेहन होता है ना, वायु का जो रुक्ष गुण बढ़ा है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, वह सब शांत हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण है, लघु है, प्रकाशक है, और रजोगुण है, प्रवर्तक है, और ये जो है तमोगुण है वो रोकने वाला है, आवरक है। तो हमें नींद जब लानी है, अब बिना सत्वरजतम के ये दुनिया पूरी बनी है, सत्वरजतम, तो तमोगुण भी होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, मात्रा के हिसाब से। क्योंकि ऐसा बता रहे हैं प्रकृति पुरुष में हम लोग देखते हैं कि प्रकृति जो है वह त्रिगुणात्मक है, प्रकृति सत्वरजतम से बनी हुई पूरा संसार है। तो इसीलिए तमोगुण अगर नहीं रहेगा, पार्थिवता नहीं रहेगी, तो इंसान सो ही नहीं पाएगा। इसलिए पार्थिवता बढ़ाने वाले सुगंधित द्रव्यों का
और अपने चरक संहिता में शारीस्थान में बताया भी है कि अगर गर्भ संस्कार कर रहे हैं उसके पहले ना ये सुगंधित इत्र वगैरह लगाए, और दिनचर्या में भी बताया कि रोज स्नान करना चाहिए। जो लोग नहीं नहाते हैं रोज, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे तो नहाते ही नहीं, एक एक हफ्ता एक एक महीना तक नहाते नहीं है। मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ। जब गलत बैड हैबिट्स लग जाती है ना, तो उन लोगों को नींद ही नहीं आती है बार बार, और वो लोग मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। तो रोज नहाना चाहिए, रोज नहा के अच्छे कपड़े पहन के, स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहन के, इत्र वगैरह लगा के, पाउडर वाउडर लगा के, ऐसे रहे, मन को प्रसन्न रखना है। तो इंसान ना खुश रहेगा तो उसको नींद बहुत आएगी। और अति निद्रा अगर करेगा तो उसको प्रमेह जैसी व्याधियां हो जाएंगी, कफ का प्रकोप होगा, सर्दी खांसी जुकाम ये सब भी होगा। इसलिए नींद जो है वो प्राकृतिक रूप से ही आना चाहिए। हीन योग नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए। मिथ्या योग मतलब दिवा स्वाप वगैरह नहीं होना चाहिए। हीन योग मतलब कम नहीं सोना चाहिए, और अति निद्रा नहीं होनी चाहिए। तो पेशेंट हमारे ठीक रहेंगे। और पेशेंट को सबको गाइडलाइन ये जरूर देना है कि कोई भी पेशेंट है आपके पास, उनको बोलना है कि प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना जरूरी है, तभी हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में सफल हो पाएंगे। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है आप लोग इनबॉक्स में लिखे हैं, मैं आप सब लोगों का उत्तर देने का कोशिश करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर विमल मेहता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इतना प्राउड फील होता है। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य जगजीत मोगा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। एक मिनट बस रुक जाइए, यहाँ पर मैं स्क्रॉल करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर राजदीप जी बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू थैंक यू। कंचन मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। और मनीषा मैम भी बोल रही हैं कि आप सभी को प्रणाम, टीचर्स डे की शुभेच्छा, थैंक यू थैंक यू। मनीषा मैम बोल रही हैं प्रणाम। तृष्णा यह लक्षण हमें शारधर्मीय समझना चाहिए कि अम्ल धर्मीय। तृष्णा जो है ना, प्यास न लगना, ये शारधर्मीय समझना चाहिए, जहाँ पे हीट बढ़ रही है बहुत ज्यादा। अम्ल धर्मी में पृथ्वी और आप बढ़ता है, और तृष्णा में है क्या बढ़ता है, उसमें रुक्षता बढ़ती है, वायु बढ़ता है, आकाश बढ़ता है और तेज बढ़ता है। तो हमें शारधर्मीय समझना चाहिए। इसलिए हम लोग अम्ल धर्मी मतलब जिसमें पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान द्रव्य है, वो कौन सा देते हैं, तो हम शरबत वगैरह देते हैं, मंत्र देते हैं, तो उससे तृष्णा रोग कम हो जाता है। तृष्णा रोग के बारे में तो हम टीका पढ़ रहे हैं ना सुबह, आप आइएगा ना कल सुबह और इस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। दीप जी नमस्ते, शत शत नमन आपको भी। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। चिराग त्यागी जी थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे। सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। सरदार जी, ज्ञानी जी, हर किरण जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। श्रीदेवी जी हैप्पी टीचर्स डे, आपको भी मुबारक हो। त्रिना पॉल दास हैप्पी टीचर्स डे। कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम सर आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत राय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और न ऐसा मत सोचिए, नींद जो है ना, गरीब को जो मेहनत करके आता है ना, वो सो जाता है तो उसको कहीं पर भी नींद आ जाती है, और जो अमीर लोग रहते हैं ना उनको नींद नहीं आती है। अगर गलत तरीके से पैसा कमाए तो, अमीरी भी मेहनत से कमाए तो उनको नींद अच्छी आएगी। इसलिए कभी किसी का दिल न दुखाए, आचार रसायन का पालन करे तो नींद अच्छी आती है। कोई आपको दिल दुखा रहा है तो वो उसके कर्म ऐसा ऐसा सोच के छोड़ देना चाहिए। आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। टिंकल यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सपना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि निद्राजन अभ्यंग चूर्ण रिपीट कर दीजिए। निद्रा लाने के लिए आंवला, मैंने बताया ना, निद्रा लाने के लिए जो तक्र धारा बताया, आंवला और मुस्ता, इसका तक्र में सिद्ध करके उसका तक्र धारा कराना है। इसी तरह से तगर आदि कषाय, मास्क आदि कषाय, अभ्यंग के लिए बोल रही हैं, अभ्यंग के लिए। एक मिनट रुकिए, मैं अभी अपने सर के वो बुक से देखता हूँ। सर का जो नोट्स है ना, ये पूरा टेस्टेड है, मतलब इसमें जो भी चीज बताया है ना, सच में बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैं आप लोगों को ना ये नोट्स दे दूंगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं जो सभी लोगों के पास, आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं ना कि हमको समझ नहीं आता है कि अब इस टाइम पे क्या दें।
एक मिनट रुकिए, मेरे को तो नस से वगैरह से फायदा हो जाता है, तो अभ्यंग करने के लिए उतना जरूरत नहीं पड़ता है। मैंने एक मिनट बताया आप लोगों को, अभ्यंग के लिए शीर बला तेल बताया, बला धात्र्यादि तेल, कौन्यादि तेल, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और चूर्ण कल्पना में जटामांसी चूर्ण, जटामांसी चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, प्रवाल पिष्टी है, तगर मूल है, इसका अभ्यंग करेंगे तो नींद अच्छी आती है। और इंटरनल दवाई में तो मैंने बहुत सारे बताया, मानस मित्र गुटिका है, फिर हाँ इसमें सर्पगंधा गुलिका, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभ्यंग के लिए तो कोई भी तेल का प्रयोग करें तो नींद अच्छी आती है। मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। सारस्वता रिस्ट गोल्ड ड्रॉप्स का रिजल्ट गुड है, हाँ थैंक यू। पूजा मैम बहुत अच्छा बताई। रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपका वंदना मैम बहुत तारीफ कर रही थी, रचना मैम, वंदना मैम आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, और वही शायद आपको लेके आई आयुष दर्पण पे। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सपना चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं सर नस्य मॉर्निंग नींद दोनों टाइम करना है। मैं तो करता हूँ, दोनों टाइम देता हूँ, तो मेरे पेशेंट को नींद अच्छी आती है। पूजा भावसार मैम नमस्ते प्रणाम आपको। मैं ये देखिए मेरा शीरबला तेल है, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, ये मेरा शीरबला तेल है, इसका नस्य देने से बहुत अच्छी नींद आती है, मेंटल डिसऑर्डर सब ठीक हो जाता है। पूजा मैम बोल रही है प्लीज शेयर द नोट्स। हाँ आप आइए बस, या मैं कैसे शेयर करूँ, बहुत सारा नोट्स है, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए सब ले लीजिए। मेरे सर ने मुझे इतने साल में इतने सारे नोट्स दिए ना। पूजा जी बोल रहे हैं कन्यादि तेलम फॉर अभ्यंग, बहुत अच्छा आपने बताया। मेरे सर ने इतने नोट्स दिए ना, तो मैं तो यहाँ पढ़ा के पढ़ाते रहता हूँ, आप लोगों को नोट्स है, नोट्स भी ले लीजिए। रवि गौर जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई और केसेस में जो डिफिकल्टी आ रही है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर हेल्प करूंगा। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और यहाँ आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है ये भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई डिजीज पे डिस्कस होता है, तो आप लोग रोज आया करिए, यहाँ पर हम लोग रोज डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एंटर नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं अपना नंबर देने का कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। रचना मैम आपके बारे में वंदना मैम बहुत तारीफ करी थी, बहुत अच्छी बच्ची हैं आप। वंदना मैम तो आपको ना इतना बेटी की तरह मानती है ना कि क्या बताएं, और आप हैं, आपकी गुड क्वालिटी है, इसलिए मैम आपकी तारीफ करी थी। अभी देखिए मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी आए, कोई केस में कुछ समझ नहीं आए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया। डॉक्टर ऋचा दुबे मैम नमस्ते प्रणाम आपको। विकास जी बोल रहे हैं कि सर अंजन बता दी। आप क्या करिए कि अंजन तो आप घी का भी बना सकते हैं, नॉर्मल घी का अंजन बना के और आंखों में लगाए ना, उससे बहुत अच्छा नींद आता है। ये नोट्स में ऐसा नहीं है कि स्पेशल यही अंजन है, नॉर्मल अंजन करने को बोला है। अंजन प्रक्रिया ही इतनी अच्छी है कि नींद अच्छी आती है, अंजन प्रक्रिया ही। और इसमें सौवीर अंजन है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो दारू हरिद्रा से बनता है। कोई भी अंजन करिए, उससे बहुत अच्छा नींद आती है। और आई साइट के लिए अगर आपको करना है तो उसमें तो अपने ग्रंथों में तो बहुत सारा है कि सांप का चर्बी को पिघला के फिर उसका अंजन बना के उसका प्रयोग करना है, आई साइट के लिए बताएं। और तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी क्या है आई साइट के लिए तो मैं बृहदवास्कति कषाय, सप्तामृत लौह और नस्य, पंचामृत लौह गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब देता हूँ, तो मेरे पेशेंट का आई साइट बहुत अच्छा होता है, नेत्र तर्पण से भी होता है। लेकिन अंजन का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मंदाकिनी श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं सर हम, मंदाकिनी जी का कहाँ है, मंदाकिनी जी बोल रहे हैं हम श्रेष्ठ तभी हैं जब तक आप हमारे पास हैं। आप लोग श्रेष्ठ हैं, आप लोग को मालूम नहीं है, आप लोग ना पिछले जन्म में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, पुण्यात्मा थे, इसलिए इस जन्म में भी हम लोग साथ में मिले हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है कितने सालों, कितने मतलब साल पहले आप लोग हमारे मतलब साथ में थे, हम लोग सतयुग में भी साथ थे, कलयुग में भी साथ हैं, तो हम हमेशा मिलते ही रहेंगे और हम आयुर्वेद ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। अभी 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो आप लोग आइएगा। प्रणाम सभी लोग को।